डैड को लव मैरिज बिल्कुल नहीं पसंद। उनका सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर कमाने वाला बॉयफ्रेंड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, मैं तो यही चाहती हूँ कि सबकी लव स्टोरी सक्सेसफुल हो। अरे ये तो वही पागल लड़की है उस दिन जो गार्डन में हमें मिली थी ना। तो तुमने सब कुछ बता दिया अपने घर पे? हाँ, सब कुछ। तो फिर क्या? मम्मी पापा ने क्या कहा? डैड ने बोला कि उनको ये लव मैरिज बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कपल्स कमाते बिमाते कुछ नहीं और चले सपने देखने। पहले कुछ कमाओ, कुछ बनो, फिर सपने देखो। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा यस यस राइट, कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित अभी ट्राई कर रहा है, जैसे कमाने लगेगा मैं उसे घर ले आऊंगी। अरे तुमने ऐसे क्यों कहा? बताया ना, डैड को लव मैरिज बिल्कुल नहीं पसंद। उनका सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर कमाने वाला बॉयफ्रेंड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, और तुम्हारी मम्मी? मम्मी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस डैड को फॉलो करती है। तुम बस कमाना शुरू करो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। थैंक गॉड, अच्छा हुआ बता दिया। अब मैं कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेता हूँ। वैसे मेरा एनिमेशन का कोर्स अभी 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं फुल टाइम शुरू कर दूंगा। यस। वैसे अफेयर में जो बॉयफ्रेंड होते हैं उन्होंने कितना कमाना चाहिए? जितना ज़्यादा उतना अच्छा। फिर भी मिनिमम कितना? सुरुचि, हाँ, आइए ना। हाय, मैं दिव्या। मुझे वो सोनाली मैडम ने भेजा था आपसे मिलने। अच्छा, आप ही हो दिव्या? आइए ना, प्लीज बैठिए। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफ़ी? नो, इट्स ओके। बताइए, क्यों मिलना था आपको मुझसे? वो क्या है ना कि मेरी एक दोस्त है प्रीति, अभी 2 महीने पहले उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ। ओह ओके। हाँ, बहुत ही बुरा हुआ उसके साथ। दिन रात घर पर बैठा करती थी, डिप्रेशन में रहती थी, बहुत जोर से रोती थी, ड्रिंक्स लेती थी और ठीक तरह से खाना भी नहीं खाती थी। काम पे भी नहीं जाती थी ना, तो उसे काम से भी निकाल दिया। ओह, सो सैड। वैसे तुम करती हो कहीं पे जॉब? हाँ, करती हूँ ना, पार्लर में। तुम्हें तो पता ही होगा आजकल काम मिलना कितना मुश्किल होता है और पैसा कितना इम्पोर्टेंट होता है हम लड़कियों के लिए। हाँ, वो तो है। एक तो हमारे घर वाले हमें काम नहीं करने देते, और अगर काम करने देते भी है और कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो हमारा ही नाम खराब होता है और काम छोड़ने को भी कहते हैं। हाँ, ये बात तो एकदम सही है। देखो, लड़कों का क्या है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सुबह ब्रेकअप होते ही शाम को नई लड़की ढूंढने लगते हैं। नहीं, आई नो कि सब लड़के वैसे नहीं होते, फिर भी वो लड़के हैं ना, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई उन्हें काम से निकाल दे तो उनको सपोर्ट ही मिलता है घर से। हम लड़कियों को तो कोई सपोर्ट भी नहीं करता। हाँ ना। और मैंने तो सुना है आजकल एक लेटेस्ट ट्रेंड आया हुआ है लड़कों के बारे में। तुमने सुना है क्या? नहीं, क्या? कुछ लड़के जब एक अफेयर चल रहा होता है ना, तभी उसी वक्त किसी और लड़के के साथ क्लोज फ्रेंडशिप रखते हैं। मतलब? अगर एक लड़की के साथ ब्रेकअप हुआ तो वो दूसरी रेडी है ना, क्लोज फ्रेंड। और उसमें ज़्यादातर जो अपने बॉयफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड लड़कियां होती है ना, वो ही आपके ब्रेकअप का वेट कर रही होती है। इसलिए बॉयफ्रेंड्स के बेस्ट फ्रेंड लड़कियों से थोड़ा बच के ही रहना चाहिए।
लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? इसलिए क्योंकि सोनाली मैडम ने मुझे कहा कि तुम्हारा भी अफेयर चल रहा है। देखो, मैं तो यही चाहती हूँ कि सबकी लव स्टोरी सक्सेसफुल हो, सबकी यानी सब बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स की शादी धूमधाम से हो, उनकी सबकी फैमिली हो, उन्हें बच्चे हो, सब लोग खुश रहे। लेकिन भगवान ना करे कुछ हो गया तो। देखो, मेरी जो दोस्त है ना प्रीति, उसका जब ब्रेकअप हुआ उस वक्त उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब वो बहुत पछता रही है। इस ब्रेकअप के चक्कर में उसका कितना सारा पैसा वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, जॉब भी हाथ से निकल गया। हाँ, ओह माय गॉड। लेकिन अगर उसने ब्रेकअप की इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती तो आज उसके पास बहुत सारा पैसा होता और उसी पैसों से वो वापस अपने पैरों पे खड़ी हो जाती। ब्रेकअप की इंश्योरेंस पॉलिसी? अरे ये देखो, नीड सेल्स एग्जीक्यूटिव टू सेल पॉलिसी। ये लड़की कुछ जानी पहचानी लगती है। अरे ये तो वही पागल लड़की है, उस दिन जो गार्डन में हमें मिली थी ना, जो बोल रही थी कि ब्रेकअप कितना महंगा साबित हो सकता है। हाँ, ये तो वही है। पर अभी हमें ज़रूरत है, तुम्हें जाना चाहिए। जाकर मिलता हूँ उससे। सेल्स का काम तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। यस। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं अभी तक क्या? कि मुझे कमाना कितना है। जितना ज़्यादा उतना अच्छा। फिर भी मिनिमम कितना? बाप रे, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे खर्चे होते ब्रेकअप के बाद। वही तो। देखो, मैं तो यही चाहती हूँ कि सबकी लव स्टोरी सक्सेसफुल हो, सब बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स की शादी धूमधाम से हो, उनकी अच्छी फैमिली हो, बच्चे हो, वो खुश रहे। लेकिन भगवान ना करे कुछ हो गया तो। बॉयफ्रेंड ने किसी और के साथ चक्कर चलाया तो देखो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। वैसे कब से चल रही है पॉलिसी? यानी बाहर के कंट्री में बहुत साल से चल रही है, पर अपने यहाँ अभी आई है ना। लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत लोग ले रहे हैं। यानी बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स अलग अलग ले रहे हैं, अकेले। यानी इस पॉलिसी की एक स्पेशलिटी है, खास बात है। ये पॉलिसी लेने वाले गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स कभी भी अपने पार्टनर्स को ये नहीं बताते कि उन्होंने ये पॉलिसी खरीद के रखी है। ना कभी किसी बॉयफ्रेंड ने अपने गर्लफ्रेंड को ये बताया कि उसने ये पॉलिसी खरीद के रखी है, ना कभी गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को ये बताया कि उसने ये पॉलिसी खरीद के रखी है। दोनों भी एक दूसरे को नहीं बताते। यही तो इस पॉलिसी की स्पेशलिटी है। इसके कुछ डिटेल्स मिलेंगे क्या? लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए? तुम्हारा थोड़ी ना ब्रेकअप होने वाला है। हाँ, वो तो है, लेकिन अगर हुआ तो? आजकल के रिलेशनशिप्स का क्या भरोसा। वैसे मेरे बॉयफ्रेंड के ना 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं और उनमें से एक लड़की है, और मैं उस लड़की को ना अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें पूरी डिटेल्स मेल कर देती हूँ। तुम मुझे अपना ईमेल एड्रेस व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू। मेरी लाइफ की इतनी इम्पोर्टेंट बात आपने इतने अच्छी तरह से समझाई। थैंक्स। मैं आपसे मिलने वापस आऊँगी। ओके, बाय। हेलो। मैं सुमित बोल रहा हूँ। वो आपकी पोस्ट देखी थी मैंने, सेल्स एग्जीक्यूटिव की।
क्या अभी भी आपको ज़रूरत है क्या, या फिर मिल गया कोई आपको? किसका नसीब खराब है जो तुझे नौकरी दे रहा है? क्योंकि ये जॉब मुझे छोड़नी नहीं है। आपको आपकी पॉलिसी के लिए 5 कस्टमर्स मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले, लेकिन अब मिल जाएंगे। यही से ही शुरू होता है हमारा असली काम, हमारा स्किल, हमारा हुनर। ऑल द बेस्ट।